वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2। चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम्स। इसकी एक्सरसाइज 1.2 को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताने हैं कि गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू है या फॉल्स है, और साथ में अपने जस्टिफिकेशन भी देना है, रीजन भी देना है। तो पहली स्टेटमेंट है एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हर एक इररेशनल नंबर एक रियल नंबर भी होता है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। जितने भी इरेशनल नंबर्स होते हैं उनकी कोई ना कोई रियल वैल्यू जरूर होती है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लीजिए मैं बात करूं -4 का रूट। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल नंबर है, रियल नंबर नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये इररेशनल नंबर भी नहीं है। जितने भी इररेशनल नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स होते हैं। आप एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल √2 इज एन इररेशनल नंबर बट इट इज अ रियल नंबर ऑल्सो। ठीक है, ऐसे आप एग्जांपल दे सकते हैं इसके। आगे हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। पार्ट नंबर 2 में क्या कहा गया है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। जो हमारी नंबर लाइन होती है, नंबर लाइन जो बनती है, जहां बीच में 0 आता है, एक तरफ नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं और दूसरी तरफ आते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इस नंबर लाइन में क्या होता है कि सबको √m की फॉर्म में लिखा जा सकता है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि जो नेगेटिव साइड होती है, जो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वो √m की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। जैसे -1 का रूट, ये एक रॉन्ग वैल्यू है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसी भी नेगेटिव इंटीजर का रूट निकाला ही नहीं जा सकता, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, हो जाता है। तो इसीलिए जो सेकंड स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। आप क्या लिखेंगे? नो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ √m बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स कैन नॉट बी प्लेस्ड अंडर रूट। ठीक है, ये आप आंसर इसमें लिख सकते हैं। नाउ पार्ट नंबर 3 आता है हमारा। हर एक रियल नंबर एक इररेशनल नंबर भी होता है। जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट क्यों है? फॉर एग्जांपल कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप। फॉर एग्जांपल 2 एक रियल नंबर है, 3 एक रियल नंबर है, √16 जिसकी वैल्यू 4 होती है एक रियल नंबर है। लेकिन ये तीनों ही इररेशनल नंबर्स नहीं हैं। तो जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो एक फॉल्स स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज सेकंड क्वेश्चन। आर स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इररेशनल्स। क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनके स्क्वायर रूट इररेशनल होते हैं? अगर नहीं होते तो आप एग्जांपल देके प्रूव कीजिए। तो इसका आंसर आएगा नहीं, नो। आगे आप वही स्टेटमेंट लिखेंगे, स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इररेशनल। फॉर एग्जांपल, इसमें हम एग्जांपल लिख सकते हैं। 4 का जो अंडर रूट होता है वो 2 होता है विच इज अ रैशनल नंबर। 25 का जो अंडर रूट होता है वो 5 होता है विच इज रैशनल नंबर। जो 16 का रूट होता है वो 4 होता है विच इज रैशनल नंबर। तो हमने एग्जांपल्स देके प्रूव कर दिया कि स्क्वायर रूट जो होते हैं वो इररेशनल होने जरूरी नहीं है, वो रैशनल नंबर्स भी हो सकते हैं। आपको इस तरह के एग्जांपल भी ले सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स का कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। कोई जो एग्जांपल आपको ठीक लगे वो एग्जांपल आप ले सकते हैं। जैसे 64 का एग्जांपल। ठीक है, 64 तो कंप्लीट जो है रूट आता है 8 का। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी आप एग्जांपल देके यहाँ पे अपने आंसर को प्रूव कर सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से √5 को नंबर लाइन पे शो करना है। तो कैसे आप शो करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले तो ये यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ की है हमने। ठीक है, दिस इज अ नंबर लाइन। ये यहाँ पे 0 है। इस तरफ जो है हमारे नेगेटिव नंबर्स आएंगे, -1 -2 ऐसे आएंगे, और इस तरफ जो है हमने सिर्फ पॉजिटिव साइड शो की है। तो क्या करेंगे आप? सबसे पहले 2 के ऊपर एक मार्क लगाइए, यहाँ पे एक मार्क लगाइए आप। और क्या करेंगे आप? 2 के ऊपर 1 सेंटीमीटर की ये वाली जो लाइन है ना हमारी स्टूडेंट्स, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है। ध्यान दीजिए, ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है। स्केल रखिए 2 के ऊपर और 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगा दीजिए जहां पे मैंने अभी मार्क किया है आपको। उसके बाद आप क्या करेंगे? जो ये टिप आया है इस लाइन का, जो बी पॉइंट हमने यहाँ पे लिखा है, इसको और 0 को, इन दोनों को आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, क्या करना है आपको? फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है? जो पॉइंट नंबर 2 है उसके ऊपर एक 1 सेंटीमीटर की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए, दोबारा बताता हूं मैं आपको, दोबारा बताता हूं शुरू से। स्टेप नंबर 1 में क्या करना है? नंबर लाइन पे जो 2 है उसके ऊपर आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर की स्केल से मेजर करके। फिर जो इस लाइन का टिप आएगा और जो 0 आएगा, इन दोनों को आपको क्या कर देना है? ज्वाइन कर देना है। उसके बाद आप क्या करेंगे? ध्यान से सुनेंगे। आपकी कंपास लीजिए,
कंपास के टिप को रखिए 0 पे और जो पेंसिल का टिप है उसको रखिए 2 इस पॉइंट पे। समझ रहे हैं आप? इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे। अब क्या कीजिए आप, बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक, यहां तक देखिए ऐसे एक आर्क खींच दीजिए और जहां पे भी ये पॉइंट टच करेगा वो हमारा सी पॉइंट होगा। और जो हमारा 0 से सी तक का जो डिस्टेंस है, 0 से सी तक का जो डिस्टेंस है वो डिनोट कर रहा है √5 को। ठीक है स्टूडेंट्स, दोबारा फिर से एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा, या फिर आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं अगर आप दोबारा समझना चाहते हैं तो। मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो 2 है उसके ऊपर 1 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए विद द हेल्प ऑफ स्केल। फिर 0 को और बी पॉइंट को मिला दीजिए आपस में। फिर कंपास ओपन कीजिए। कितनी ओपन करेंगे? कंपास के टिप को रखिए 0 पे और पेंसिल के टिप को रखिए बी पे, और फिर एक आर्क खींचिए जो कि नंबर लाइन पे जाके टच करती हो। जो पॉइंट यहां पे आएगा वो पॉइंट आपका सी होगा और वही पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा √5 को। अब इस पॉइंट पे √5 कैसे आया वो मैं आपको प्रूव करके दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम यहां पे यूज करते हैं। विल यूज पाइथागोरस थ्योरम इन गिवन ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम इन गिवन ट्रायंगल, जो हमारा ट्रायंगल है OAB, यहाँ पे आप सी नाम, ये जो ट्रायंगल है इसमें आप जो है नाम रख लीजिए ये वाला, यहाँ पे कोई भी आप नाम रख लीजिए, सपोज O नाम रख दिया। तो ट्रायंगल OBA में ध्यान से देखिए, ट्रायंगल OBA कहाँ है? ट्रायंगल OBA में क्या होगा, जो OB का स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू OA यानी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे OB की वैल्यू कितनी होगी हमें बताना है। OA की वैल्यू कितनी है? देखिए फिगर से पता चल रहा है 2 का स्क्वायर, और AB की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर। मैंने आपको कहा था 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है। तो OB स्क्वायर की वैल्यू आती है 5। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 5। तो OB की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? √5। OB की वैल्यू √5 होगी, और जितनी OB है उतनी ही OC है, क्योंकि हमने OB के ऊपर आंक रख के खरीदा है तो OB खींचा है, तो OB इज इक्वल टू OC, सो OC इज ऑल्सो इक्वल टू √5। अगर आपके एक मैथ्स टीचर कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो यहाँ पे आप रीजन भी लिख सकते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, OB इज इक्वल टू OC बाय कंस्ट्रक्शन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ब्रिजवाला एजुकेशन यूट्यूब चैनल को और दबा दें नोटिफिकेशन बेल आइकन को, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक कीजिएगा, हो सकता है जो चैप्टर एक्सप्लेनेशन आप ढूंढ रहे हैं वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाए। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग।